Hello everyone, welcome to IFS. I hope you all are doing well और we are meeting after so long. So please बता देना पहली बात तो कि how are you all doing. बच्चों IIT JAM BT का आपका ब्रोशर आ चुका है. फॉर्म्स फिलिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 5 सितंबर से. सो जस्ट कीप चेकिंग द वेबसाइट. कोई भी अपडेट आएगा श्योरली हम आपको इन्फॉर्म तो कर देंगे. तो पढ़ाई अभी शुरू कर देनी है, शुरू आप सबने कर दी है. रिविजन्स करना है, प्रैक्टिस करना है. कोई भी डिफिकल्टी है फॉर द एग्जाम, डू पिन इन द कमेंट बॉक्स कि मैम ये चीज़ चाहिए है, आप बता दीजिए. वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिबिटर्स. ये वो टॉपिक है जो आप माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ते हो मेरे साथ में, and we also discuss in brief about this in the our molecular biology part as well. So क्या होता है ये? अगर आपको बैक्टीरिया को किल करना है तो आप रैंडम किलिंग नहीं कर सकते हो. हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए हाउ टू किल अ बैक्टीरिया. तो हमने कुछ टारगेट ढूंढे हुए हैं. या तो हम उनके एंजाइम को टारगेट करते हैं, या हम उनके राइबोसोम्स को टारगेट करते हैं, या हम उनके किसी मेटाबॉलिक पाथवे को टारगेट करते हैं. तो हमने अपने हिसाब से कुछ टारगेट ढूंढे हुए हैं और हम बराबर से जाकर उनको वहां पे अटैक करते हैं. बिकॉज इफ यू अटैक एट द करेक्ट प्लेस तभी उनको प्रॉब्लम पहुंचेगी, अदरवाइज उनको कोई हार्म नहीं होगा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये है हमारा एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है 70S. 2 सब यूनिट्स रहेंगे, 50S और 30S. तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपको कि एंटीबायोटिक कौन से सब यूनिट को इनहिबिट कर रहा है, 50S की 30S. एंड समटाइम्स दे आल्सो आस्क यू दी मैकेनिज्म. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. अगर मैं बात करूंगी क्लोरामफेनिकॉल की, ये इनहिबिट करता है 50S सब यूनिट को. ठीक है, ये बाइंड होता है 50S को और क्या करेगा ये, तो ये इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड. नाउ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किसको इनहिबिट किया जा रहा है? तो आपको पता है, अगर हम बात करते हैं लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, तो वहां पे एक होता है राइबोजाइम. व्हाट इज राइबोजाइम? नेचर आरएनए का है पर काम एंजाइम वाला करता है. तो राइबोजाइम नेचर उसका आरएनए करेगा पर काम वह एंजाइम वाले करता है. सो द राइबोजाइम प्रेजेंट हियर इज 23S rRNA. उसके पास ये कैपेसिटी होती है, उसके पास ये काम होता है कि भाई वो क्या करे, तो वो वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड को बनाते चले. तो जो एग्जिस्टिंग टीआरएनए है वहां से पेप्टाइड चेन को लेना, नए टीआरएनए में उस पेप्टाइड चेन को ऐड करना, उसके बाद करवाया जाता है ट्रांसलोकेशन. तो ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म करता है हमारा एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकॉल. क्या करेगा ये? दिस विल इनहिबिट दी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो एक राइबोजाइम है. अगर वो इनहिबिट होगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो पेप्टाइड का चेन का जो इलॉन्गेशन है वो नहीं हो पाएगा. एंड इफ पेप्टाइड चेन इज नॉट फॉर्म तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स की शॉर्टेज आएगी, एंजाइम्स की शॉर्टेज आएगी एंड बैक्टीरिया विल अल्टीमेटली डाई. एक बात ध्यान में रखो, आपके जो भी एंटीबायोटिक्स है जो राइबोसोम को टारगेट करते हैं, मेनली दोज आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स. व्हाट इज बैक्टीरियोस्टैटिक? तो बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरियासिडल का मतलब होता है टू किल द बैक्टीरिया. बट यहाँ पे किलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे बैक्टीरिया को, उसके ग्रोथ को हम लोग स्टॉप कर रहे हैं. ठीक है, सो वी हैव दिस क्लोरामफेनिकॉल इनहिबिट्स 50S और ये क्या करता है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं बनाने देगा. बेसिकली इट विल टारगेट द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोजाइम. अगर मैं इधर से जाऊं तो हमारे पास में नेक्स्ट है लिंजोलेट्स. ये क्या करते हैं, दे विल इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ 50S सब यूनिट टू द 30S. अब भाई राइबोसोम जब साथ में आते हैं तब ही तो होता है ना आगे का काम. अगर राइबोसोम सबसे पहले क्या हो जाएगा, mRNA रहेगा, वहां पे आएगा स्मॉल सब यूनिट, स्कैनिंग करेगा, SD सीक्वेंस आ जाएगा, स्टार्ट कोडॉन दिख जाएगा, रुक जाएगा, फिर आएगा लार्ज सब यूनिट, फिर आपका उसके बाद टीआरएनए आएगा पहले, फिर आएगा आपका लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट. के बाद में तो होगा सारा काम. पेप्टाइडल ट्रांसफरेज भाई 50S के पास में तो है, पर अगर 50S को आने ना दिया जाए तो क्या, तो भाई वही होता है कि इस केस में हमारे राइबोसोम्स की असेंबली नहीं हो पाती है. अगर राइबोसोम्स वहां पे प्रॉपर तरीके से असेंबल नहीं हो पाएंगे अगेन, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो चेन का इलॉन्गेशन है वो नहीं हो पाएगा. सो दैट इज द केस स्टूडेंट्स फॉर दिस लिंजोलेट्स. नेक्स्ट वी हैव टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, बाइंड्स टू 30S एंड इंटरफियर विद द बाइंडिंग ऑफ tRNA to the ribosomal complex. What is tRNA? Transfer RNA.
क्या काम होता है? तो इसका काम होता है नए टीआरएनए को लेके आना। खाली टीआरएनए को तो लेके आते हैं नहीं, जो आपके चार्ज टीआरएनए रहते हैं जिनके ऊपर अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है, उन टीआरएनए को लेके आने का काम करता है बच्चों टेट्रासाइक्लिन। सॉरी, उनका उसका काम करता है आपका टीआरएनए। तो टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं, ये उन टीआरएनए के बाइंडिंग को विद राइबोसोम को इंटरफियर करेंगे। भाई अगर टीआरएनए आ ही नहीं पाएगा वहां पे तो क्या होगा, आपके नए अमाइनो एसिड्स नहीं आ रहे हैं। इफ न्यू अमाइनो एसिड्स विल नॉट कम, दैट मीन्स व्हाट, न्यू प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म, अगेन शॉर्टेज होगी और फिर वापस से बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। सो जैसे आपको मैंने बताया था, ये सारे के सारे बैक्टीरियोस्टैटिक है। द एंटीबायोटिक्स which inhibit the ribosomes or we can say which inhibits the prokaryotic translation, वो सारे हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स ही होते हैं। पर जैसे हम बोलते हैं लाइफ साइंस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, जहां भी ऑल वाला सेंटेंस आएगा हमेशा गलत रहता है। क्यों? बिकॉज देखो हमारा जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये इकलौता ऐसा एंटीबायोटिक है जो है तो एक ट्रांसलेशन इनहिबिटर, पर ये बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखो ये क्या करता है, ये बाइंड होता है 30S को, ठीक है, ये mRNA को गलत रीड करवाता है, ये मिस रीडिंग करवाता है। आना चाहिए वहां पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड पर कुछ और आ जाएगा, हो सकता है आना चाहिए है वहां पे आपका ग्लूटामिक एसिड को, पर वहां पे गलती से वालिन आ जाएगा। क्योंकि ये क्या करता है, ये अपने मन से एंटीबायोटिक्स, ये अपने मन से अमाइनो एसिड को वहां पे ऐड करवाता है। हो सकता है वहां पे आना चाहिए आपका हिस्टिडीन, ये क्या कर देगा वहां पे सीरिन को ऐड करवा देगा। सो इट कॉजेज दिस काइंड ऑफ मिस रीडिंग्स। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो कोडॉन एंटीकोडॉन का जो इंटरेक्शन होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ स्पेसिफिसिटी। अगर आपके एमआरएनए में जो कोडॉन्स है उसके सामने अगर सही एंटीकोडॉन्स आते हैं टीआरएनए में, तो ही वहां पे सही चेन फॉर्म होती है। पर ये क्या करवाता है, ये गलत रीडिंग करवाता है। अगर गलत रीडिंग होगी तो क्या होगा, अगर गलत रीडिंग होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा कि इफ सपोज दे आर मिसरेड, तो हमारे गलत प्रोटीन्स बनते हैं, हमारे फॉल्टी प्रोटीन्स बनते हैं। और ये जो फॉल्टी प्रोटीन्स बनते हैं ना, ये फॉल्टी प्रोटीन्स खुद करवाते हैं बैक्टीरिया की किलिंग। सो ओनली दिस अमाइनोग्लाइकोसाइड इज नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक, इट इज एक्चुअली बैक्टीरियोसिडल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं होता है, बैक्टीरियोसिडल होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट वी हैव दिस मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। ये क्या करते हैं, तो ये पेप्टाइड के एग्जिट टनल को ब्लॉक करते हैं। यू कैन सी एवरीथिंग इज इन द डायग्राम, ठीक है। ये आपके किस किस साइट को किससे किस इनहिबिट किया जा रहा है वो सारा डायग्राम में आपके गिवन है। नाउ अगर हम बात करते हैं इनकी, तो क्या कर रहे हैं आप देख सकते हो, हमारा जो नया प्रोटीन बनता है ना, वो कहीं से तो एग्जिटर होगा। इतना बड़ा प्रोटीन का चेन है भाई, तो सारा का सारा राइबोसोम्स के अंदर तो नहीं आ सकता है। तो जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे उस चैनल को ब्लॉक करके रख दिया जाएगा। अगर एग्जिट टनल ब्लॉक हो गया तो क्या, आपका नया वाला प्रोटीन जो बन रहा है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर वो प्रोटीन बाहर नहीं निकल पाया तो क्या होगा बच्चों, तो आपका एक मैच्योर प्रोटीन नहीं बनेगा, हमारा राइबोसोम वहीं पे स्टक हो जाएगा। तो राइबोसोम स्टक हो चुका है तो वो नया प्रोटीन बनाएगा नहीं, और ये जो प्रोटीन बन रहा था ये भी प्रोटीन नहीं बन पाएगा। सो अल्टीमेटली दिस विल लीड अगेन टू दी डेफिशिएंसी, और इससे क्या होगा, तो इससे अगेन बैक्टीरिया की डेथ डेफिनेटली होगी। सो ध्यान रखो, हमने जितने एंटीबायोटिक्स पढ़े हैं, द वंस विच बिलोंग्स टू दिस अमाइनोग्लाइकोसाइड, एमिक एसिड, जेंटामाइसिन वगैरह जो आते हैं, ये आपके होते हैं बैक्टीरियोसिडल, बाकी सारे के सारे होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और अगर हम बात करते हैं इनहिबिटर्स की, सो मेनली दीज इनहिबिटर्स दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्योंकि राइबोसोम सेम होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, तो मेनली जो होते हैं, मेनली ये हमारे होते हैं बच्चों आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे ये बताना है कि क्लोरामफेनिकोल जैसे प्रोकैरियोट्स में करवाता है इनहिबिशन ऑफ द पेप्टाइड ट्रांसफरेज, यू हैव टू टेल मी कि हमारे अंदर में ऐसा कौन सा होता है। इन यूकैरियोट्स व्हिच एंटीबायोटिक कैन इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। एक हिंट देती हूं, वो भी सी से स्टार्ट होता है। जैसे ये क्लोरामफेनिकोल है, इन यूकैरियोट्स जो इनहिबिटर है, जो सेम इनहिबिशन करवाने वाला है, उसका नाम भी सी से स्टार्ट होता है। नाम क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट दी एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट्स दी प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, ठीक है।
और आई होप दिस इज़ यूज़फुल टू यू, आपको बहुत मज़ा आया, आपने काफ़ी कुछ सीखा है। आपको कुछ और भी पढ़ना होगा किसी टॉपिक से तो प्लीज़ पिन इन द कमेंट बॉक्स, पर आपको वो आंसर तो ज़रूर बताना है, ठीक है। एंड आई डेफिनेटली वेट फॉर योर आंसर्स, आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स एज वेल। एंड कोई डाउट्स कोई क्वेरीज है तो डू आस्क अस, and we'll meet soon students. Till then, take care, bye bye, have a great day and a very happy learning to all.